हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अभिक्रियाओं के प्रकार की। हम जुड़े हैं पार्ट नंबर 3 लेकर। पार्ट नंबर 2 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिए थे और आज हम एजुफैक्ट के सीवी के माध्यम से आज आपके लिए पार्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। तो देखिए बात क्या करते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो हम आज बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। किस बारे में बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो मोटे मोटे तौर पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो इसमें देखो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो देखो ये अभिक्रिया है, आप नोट कर लें जल्दी से, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ। हम संयोजन अभिक्रिया की बात करेंगे। तो क्या होती है संयोजन अभिक्रिया? पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। क्या देखते हैं? पहले उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के बाद हम परिभाषा लेकर देखेंगे, इस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं हमने देखा ही होगा, क्या देखा है? सी हाँ, तो बात कर रहे थे हम संयोजन अभिक्रिया की बात। तो इसके पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं CO प्लस किसकी बात करें? संयोजन अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है परिभाषा। तो देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है संयोजन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। नाम में ही देखो इसका परिभाषा छिपी हुई है। नाम क्या है? संयोजन। योजन यानी क्या होता है? योजन यानी जुड़ना और संयोजन यानी साथ में, मतलब दो अभिकारक। किसी अभिक्रिया में हमने पढ़ा था क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं। ये अभिक्रिया का दो मेन फंक्शनल है, मतलब समूह है। तो उसमें क्या होंगे? दो अभिकारक मिलकर क्या करेंगे? एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। मतलब दो अभिकारकों का क्या हो जाएगा? संयोजन हो जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? संयोजन अभिक्रिया। तो एक उसको अच्छे से देखकर इस परिभाषा को अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, आइए एग्जाम्पल क्या लेते हैं। देखो हमारे प्रचलित एग्जाम्पल है विज्ञान गणित का। क्या प्रचलित एग्जाम्पल है? CaO। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ सुन्ना, बिना बुझा हुआ सुन्ना। सुन्ना सबने घर में देखा है? देखा है? चूना होता है सफेद रंग का एक मतलब पदार्थ होता है जो कि कणीय पदार्थ है। ये क्या होगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो ये जल का सूत्र किसको पता नहीं है? सबको पता होगा। क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जल का ये जल फॉर्मूला, और जल किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में। मैंने कहा कि ये क्या होता है? एक सुरण के रूप में होता है। सुरण क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। और इसको जब जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये हमें तीर का निशान बताया और ये बन जाएगा बुझा हुआ सुना। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये बनाया गया बुझा हुआ सुना, ठीक है। देखो इसके थ्रू में पता चल रहा है कि ये संयोजन अभिक्रिया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कैसे संयोजन अभिक्रिया है? कि उसमें दो अभिकारक है। हमने क्या देखो परिभाषा के लिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो अभिकारक कहाँ है हमारे? ये देखो
ये साइड में जो अभिकारक है कौन कौन से अभिकारक, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बना गया, एक उत्पाद है। अभिकारक कितने हैं, दो अभिकारक हैं, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ठीक है। तो बात की हमने संयोजन अभिक्रिया की। तो देखो संयोजन अभिक्रिया का वो उदाहरण दिया था, उसके साथ और क्या निकलती है, उष्मा और निकलती है। उस अभिक्रिया में क्या निकलती है, साथ में उष्मा निकलती है, इसलिए उसे उष्मा सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो वो हमने उदाहरण दिया था, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, इसके ये प्रतीक मतलब डिनोमिनेट, साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट यानी उष्मा। और जो अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जो क्या दे, उत्पाद में साथ में उष्मा निकाले, त्याग करे या हमें प्रदान करे, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उष्मा सेपी प्रक्रिया कहलाएगी, उष्मा सेपी प्रक्रिया कहलाएगी। इसलिए संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया का साथ में ऐसे भी लिखते हैं हम कोष्टक में, उष्मा सेपी। ठीक है, एक दो और उदाहरण देख लेते हैं कैसे उष्मा सेपी है। एक मोटा मोटा उदाहरण देखते हैं जो कि हमारे मानव शरीर में प्रयुक्त होता है, श्वसन। क्या प्रयुक्त होता है, श्वसन, जो भी एक संयोजन अभिक्रिया का प्रकार है, और वो भी क्या है, उष्मा सेपी प्रक्रम है। उस अभिक्रिया में हमने क्या बात की थी कि उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और उस अभिक्रिया के प्रकार की हम बात कर रहे थे, उसमें हम दूसरा प्रकार लेकर आए हैं, और दूसरा प्रकार कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये संयोजन की छोटी बहन या बड़ा भाई मान सकते हैं। तो बात करें परिभाषा की, तो ठीक है, तो देखो परिभाषा की बात करते हैं। इसमें क्या है परिभाषा, तो परिभाषा हम ऐसे लिखेंगे, रट्टा नहीं मारना है। क्या नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, परिभाषा बतानी है। तो परिभाषा में क्या करेंगे, इसमें ऐसी अभिक्रिया देखो, ऐसी अभिक्रिया इसमें एक अभिकारक, एकल अभिकारक अभिक्रिया के दौरान वियोजित होकर, वियोजित यानी टूटकर, वियोजित यानी टूटना, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करें। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन रिएक्शन कहलाती है। देखो वियोजन का अर्थ क्या होता है, वियोजन का अर्थ होता है, वियोजित होता है यानी टूटना, संयोजन यानी जुड़ना, वियोजन यानी टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा या मोटा रूप से उसका अर्थ समझे तो अर्थ क्या होगा, उसमें अभिकारक तो एक ही होगा, अभिकारक कितना होगा, एक ही होगा, और एक अभिकारक से मिलकर कितने उत्पाद का निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ऐसी अभिक्रिया मतलब अभिकारक क्या कर रहा है, टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, और वियोजित होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। देखो एग्जांपल बात करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है, ये कैसे सॉलिड फॉर्म में रहता है, से अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और
कार्बन डाई कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो क्या बनेगा, ये जी गैस का कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है और ये ऐसे बनेगा। तो क्या होगा, इसमें एक अभिकारक था कैल्शियम कार्बोनेट और ये मिलकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, वियोजित हो रहा है। और कौन कौन से उत्पाद का निर्माण कर रहा है, किन किन में वियोजित हो रहा है, तो ये अभिक्रिया के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड में वियोजित होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। तो ये हो गया वियोजित अभिक्रिया का प्रकार। और CH2O3 को हम कहते हैं संगमरमर। संगमरमर ताजमहल में जो प्रयुक्त हुआ है पत्थर, वो कौन सा था, कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर था, जो CH2O3 है। ठीक है, अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखें तो हम बात करते हैं जो हमारे बोर्ड में इंपोर्टेंट भी साबित हो सकता है, ये हमेशा प्रश्न के रूप में आता है। तो बात करें वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं जो महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है, एग्जांपल Ag Br 2Ag Br। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में Ag2 प्लस Br2 दिख रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रकार है। मतलब जैसे कि हमने थोड़ी देर बात की, अभिक्रिया कितना है, एक टूटा मतलब रिएक्शन हुई, रिएक्शन द्वारा अभिक्रिया क्या हुआ, वियोजित हुआ और क्या वियोजित होकर क्या बन गया, ये मतलब अर्जेंटेड Ag और Br2 में ब्रोमाइड में टूट गया। तो मतलब एक अभिकारक मिलकर दो उत्पादों का निर्माण किया। तो ये अभिक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी, क्योंकि ये अभिक्रिया किसमें प्रयुक्त होती है, नॉट लिख के बात कर लेते हैं, नॉट। ये रिएक्शन श्याम सफेद फोटोग्राफी में युक्त होती है। अर्थात ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना हमारे हाथ में, डिजिटल मीडिया में फोटोग्राफी होती है, तो ये अभिक्रिया उसमें प्रयुक्त होती है। ठीक है, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड टूटकर किसमें बन गया, सिल्वर और ब्रोमाइड में विघटित हो गया, ये अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया। ठीक है, अब हम तीसरी अभिक्रिया की हमारी बात करेंगे। ये हो गया वियोजन अभिक्रिया का प्रकार था, ये बात करें तीसरी अभिक्रिया का। तीसरी हमारी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, हमने लिखी थी बोर्ड पे पहले सब अभिक्रिया। तो दो अभिक्रियाओं की हमने बात कर ली, कौन कौन सी अभिक्रिया की बात कर ली, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। अब हमारा तीसरी अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। दो अभिक्रिया आपको क्लियर है, कोई डाउट, और थोड़ा बहुत आप बुक्स में देख लेना और उदाहरण, मैंने उदाहरण को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अब तीसरी उदाहरण देखते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिखेंगे, सिंपल है, नाम में जैसे उसकी परिभाषा है, परिभाषा में बच्चे क्या करते हैं, लोड लेते हैं, लोड लेके क्या करते हैं, उनको रटने का प्रयास करते हैं, उनको समझने का प्रयास न करके रटने का प्रयास करते हैं और परिभाषा में कहीं वो गलती कर बैठते हैं। तो नाम भी जैसे क्या है, विस्थापन यानी एक दूसरे को मतलब मूव करना, मतलब एक माप जहाँ स्थान पे, जो जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा कोई दूसरा भाई आकर मुझे यहाँ से हटा दे और वो वहाँ पे खड़ा हो जाए, तो ये किस प्रकार का मतलब क्या हुआ है, हमारा विस्थापन हुआ, मेरा क्या हुआ है, विस्थापन हुआ। तो ऐसे ऐसे अभिक्रियाओं में भी होता है, क्या होता है, अभिक्रियाओं में होता है। तो देखते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें धातु जलीय विलयन या जलीय विलयन, कोई धातु में जलीय विलयन है, ठीक है, से अन्य
सक्रिय धातु या तत्व द्वारा उस धातु जो धातु विलयन का धातु था उसको विस्थापित करना, को विस्थापित करना। विस्थापित यानी हटाना, विस्थापित यानी क्या होता है? हटाना। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, क्या अभिक्रिया देखिए एक बार पढ़ो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें धातु विलयन से अन्य सक्रिय धातु तत्व द्वारा धातु को विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, मैंने क्या बात की? विस्थापित करना मतलब हटाना, मतलब धातु विलयन एक जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं, ऐसे हमें समझ नहीं आएगा। एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल। ठीक है, बात करते हैं आयरन प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है, दैट इज आल्सो जिंक सल्फेट। या फिर आपको बताइए, मैंने वो एक से बहुत तत्व बताए थे आपस सारणी में, या फिर यानी फेरस, जिसको हम सामान्य भाषा में आयरन और उससे भी सामान्य भाषा में लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहा। और हम लोहे को जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। और यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? विस्थापित अभिक्रिया होगी। तो इसके मतलब चिन्ह हम दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया अच्छे लगते हैं। किसी को आप आभूषण पहनाते हैं तो वो अच्छा लगता है, वैसे ये इसके आभूषण है। क्या है? आभूषण है। तो हमें जैसे प्रयास करते हैं तो हमें ये लगाने चाहिए, जिससे अभिक्रिया क्या लगे? हमारे सजी हुई लगे, थोड़ी मतलब अच्छी दिखे। तो आयरन कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में तो होता नहीं है। सबको मैंने बताया था कैसे उसकी अवस्था प्रदर्शित करते हैं, तत्व या धातु की या किसी विलयन की। तो आयरन किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होता है। जिंक सल्फेट विलयन है तो एक्वस फॉर्म होगा। प्रकार पढ़ा था हमने, अभिक्रिया करवाई। कौन सी अभिक्रिया होगी? इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी। और क्या कर देगा? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट। इसको आयरन सल्फेट नहीं बोलना, सामान्य भाषा में किताबी भाषा में फेरस सल्फेट बोलते हैं। और जिंक को विस्थापित कर दिया। पता चला? ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि कोई वो ऐसे उदाहरण हम नहीं लेंगे तो बात करेंगे। देखो कि क्या था कि फेरस एक पहले अकेला था, एक अकेला आशिक था, और ये एक मतलब सिंगल था और ये कपल था। जिंक सल्फेट क्या था? अपने विलयन अपने परिवार में खुश था। उसका विलयन क्या था? उसका परिवार क्या था? इसका जिंक सल्फेट का विलयन। और जिंक सल्फेट का विलयन है तो उसमें कौन सी धातु है? धातु क्या कौन सी मतलब तत्व होगा? जिंक ही होगा। तो ये अपने परिवार में खुश था, ये अकेला घूम रहा था इधर उधर, और ये थोड़ा दुबला था। कैसा था? वीक था, मतलब बॉडी बॉडी थी नहीं, पतला था। और ये आयरन को मतलब जिम भी जाकर ऐसे मतलब मसल बना के तब रहता था। तो ये क्या हुआ? इसने इसको परिवार को देख लिया, इसने लगा दी नजर। क्या लगा दी? नजर लगा दी। और इसने इसको पराजित करके तो इसको जिंक को क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। क्या कर दिया? बाहर फेंक दिया। और इस विलियन में, इस परिवार में इसने इसका मतलब इस टाइप का अपना दिया, इस टाइप का अपना यहाँ पे कर दिया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं आपको प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है? इसका परिवार था, सल्फेट परिवार था, मतलब विलयन था एक प्रकार का। तो उसमें इसने फेरस ने अधिकार कर लिया और फेरस सल्फेट बना लिया। और जिंक को देखो बचा रहा, जिंक सिंगल हो गया, ये हो गया कपल में। इसने क्या किया? तो हम इस साइंस की भाषा में इसको विस्थापन कहते हैं। क्या किया? इसने विस्थापित किया है। तो अभिक्रिया आपको समझ में आ गई क्या होगा? इसमें किसका विस्थापन हुआ है? जिंक का विस्थापन हुआ। क्यों जिंक का विस्थापन क्यों हुआ? क्योंकि एक हमारे सक्रिय चार्ज होती है विज्ञान में, जो हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें ये आयरन क्या है? फेरस क्या है? अधिक सक्रिय है। किससे अधिक सक्रिय है? जिंक से ऊपर आता है, इसलिए अधिक सक्रिय है। और उसने उसका विलयन से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसलिए इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो हमने 3 अभिक्रिया कंप्लीट कर दी। अभिक्रियाओं के प्रकार के दौरान हमारा टॉपिक था अभिक्रियाओं के प्रकार। कौन सी अभिक्रिया हमने कंप्लीट की है? तो देखें, पहली अभिक्रिया हमने कंप्लीट कर दी संयोजन, दूसरी हमने कर दी वियोजन, तीसरी हमने कर दी विस्थापन, और चौथी विस्थापन की क्या कह सकते हैं? मम्मी कह सकते हैं। विस्थापन उसकी बेटी थी और ये दी विस्थापन उसकी मम्मी है, क्योंकि इसमें थोड़ा जटिल प्रक्रम है। उसमें केवल एक पदार्थ का विस्थापन हो रहा, तो इसमें दोनों का हो रहा, मतलब विलयन में दोनों आयनों का विस्थापन होगा। तो अब परिभाषा देखते हैं दी विस्थापन अभिक्रिया की। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, क्या सिंपल है, वे अभिक्रिया
अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य, अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं, अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान मतलब विनिमय, एक्सचेंज होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन रिएक्शन, RHN मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होना, रिएक्शन कहलाती है, ठीक है? क्या है? अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है रॉकेट साइंस। आप क्या करते हैं? रटते हैं शीघ्र क्रिया जिसमें ये होता है ये भूल जाते हैं। क्या करना है? सिंपल है, विस्थापन है। क्या है समझना है? विस्थापन की भूमि है। विस्थापन हम समझ गया है, विस्थापन क्या होता है समझ गया है। क्या होता है कि जलीय विलयन से मतलब अधिक क्रियाशील तत्व या धातु अन्य मतलब उस विलयन से धातु को विस्थापित करती है। तो द्वि विस्थापन क्या है? उसकी मम्मी है, मतलब दोहरा विस्थापन होगा। उसमें एक दूसरे आपस में हटेंगे, क्या करेंगे? उसमें एक कमजोर था और एक शक्तिशाली था। इसमें क्या है? दोनों ही ऐसे मतलब जिम जाए हुए, दोनों ही शक्तिशाली है, ठीक है? दोनों मतलब दोनों भी दम है, तो दोनों क्या करेंगे? समझौता करेंगे, संधि करेंगे। पहले कैसे करते थे राजा महाराजा? हमारे आधुनिक काल के इतिहास में हमने पढ़ा होगा, हम क्या करते थे? पैक्ट करते थे। मतलब पहले लड़ाइयाँ हो जाती थी, लड़ाइयों का भी हम डिस्कस निकलता नहीं था, तो क्या करते थे? आपस में संधियाँ करते थे। तो ऐसे भी इस अभिक्रिया में क्या हो रही है? दो विलयन जलीय विलयन के मध्य संधियाँ हो रही है। क्या हो रही है? संधि। संधि समझते हो? मतलब तालमेल हो रहा है, मतलब उनमें समझौता हो रहा है, पैक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो वैसे ये अभिक्रिया होता है। तो देखिए बात करते हैं वह अभिक्रिया है, वह रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया अभिकारकों मतलब जो अभिकारक रिएक्टेंट जो अभिक्रिया प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ वाले तत्व के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे तो हमें अच्छा समझ में आएगा। तो देखो आइए उदाहरण के साथ एग्जांपल बात करें। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है? ये दोनों ही क्या है? जलीय विलयन एक्वस है। इनके बीच में कौन सी अभिक्रिया होगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। और द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा? ये सोडियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा और बेरियम सोडियम क्लोराइड बाहर आ जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम क्लोराइड उधर भी देखो। अब हम एक अप्लाई थ्रू करते हैं, क्या करते हैं? मतलब इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। मतलब जैसे कि हम बीएड में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? बीएड में पढ़ते हैं। बीएड में क्या होता है कि हमें पढ़ाया जाता है कि आप अन्य विषय जैसे कि हमने पहले टॉपिक पढ़ा, उसमें संयोजक सहसंयोजक संबंध होते हैं, सहसंबंध। बीएड में क्या पढ़ाया जाता है? सहसंबंध पढ़ाया जाता है। उसमें क्या बात होती है कि जैसे विज्ञान विषय है तो उसको उसमें गणित अप्लाई करो, उसमें भूगोल अप्लाई करो, उसमें इतिहास अप्लाई करो। ऐसे अप्लाई करोगे तो बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। ये बीएड में एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखो हम कॉन्सेप्ट इसमें हम विषय ऐड नहीं करें, हम इसमें पहला पढ़ा हुआ टॉपिक याद ऐड करें। कैसे ऐड करेंगे? उसका रिवीजन करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे? तो हमने पहले पार्ट 1 में पढ़ा था कि पार्ट 2 में पढ़ा था कि अभिक्रिया और संतुलन कैसे करते हैं। तो बताओ ये अभिक्रिया संतुलित है? संतुलित है कि नहीं है? तो देखते हैं संतुलित है कि नहीं है। देखो ये देखो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। यहाँ पे सोडियम कितना है? 2, यहाँ पे कितना? 1। तो संतुलित नहीं है, तो सोडियम को संतुलित करेंगे, यहाँ पे 2 NaCl होगा, ठीक है? कर दिया। सल्फेट कितना है यहाँ पे? HO4, मतलब अलग अलग देखिए आपको देखने समूह। सल्फेट कितना? 1 है, यहाँ पे सल्फेट कितना? 1 है, ठीक हो गया, संतुलित है। बेरियम कितना यहाँ पे? 1 है, यहाँ पे बेरियम कितना? 1 आ गया। मतलब अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों संतुलित होने चाहिए। ये हो गया इतना। क्लोरीन कितना? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। अब ये अभिक्रिया संतुलित हुई।
क्या हुई है, संतुलित हुई है। और ये हमारा प्यारा सा नमक है, पहले पढ़ा ना NaCl नमक, भूलना नहीं है, ये छोटे छोटे तो याद रखना है सूत्र, क्योंकि इससे ही हमारा विज्ञान मतलब विज्ञान की रुचि बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बेरियम सल्फेट क्या है, बेरियम सल्फेट एक्वस है फॉर्म में, और NaCl है सॉलिड फॉर्म में। नमक तो सॉलिड होता है, क्रिस्टल रूप में होता है। तो इसमें देखो क्या हुआ है, सोडियम यानी बेरियम का Ba2+, देखो बेरियम को तोड़ेंगे तो हमारे पास जो क्या बनेगा, Ba2+ और Cl-, ये आयन बनेंगे, दो आयन बनेंगे, मतलब आयनों का आयन बनेंगे, और इसमें आयन बनेंगे Na+ और SO4 2-। तो आयनों का क्या होगा, ये सल्फेट ये आयन है, और ये बेरियम 2+ आयन, ये दोनों का यहाँ पे देखो परिभाषा क्या है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब इसका आयन है सोडियम सल्फेट और इसका आयन है बेरियम, ये मिलकर आदान प्रदान किया, इन दोनों का आदान प्रदान हुआ और ये बना दिया और ये बना दिया, विस्तार हुए। मतलब एक इसका और इसका ऐसे ऐसे दोनों में एक दूसरे में